हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। थोड़ी बहुत जुकाम लगी हुई है जिसकी वजह से सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अगर छाया में बैठ रही हूँ तो ठंड लग रही है और धूप में बैठ रही हूँ तो सर पे बहुत तेज़ धूप लग रही है। आधे घंटे से तो मैं धूप पे ही बैठी हुई हूँ और लिफाफे बना रही थी शॉप के लिए, क्योंकि शॉप में लिफाफे ख़त्म हो गए हैं और पेपर हमारे घर पे होता ही है। और तो फिर मैं खुद ही लिफाफे वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि शॉप पे लिफाफे भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि होने चाहिए। हम लोग ज़्यादातर पॉलीथीन का यूज़ नहीं करते हैं। कोशिश ये करती हूँ मैं कि खुद से ही बने हुए लिफाफों का इस्तेमाल करूँ अपनी शॉप में। तो गई थी मैं सुबह शॉप में और वहाँ से आने के बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। सुबह तो ये होता है ना कि 5:30 बजे चलो भाई, अलार्म जब बजता है तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल जाना होता है तो टिफ़िन वगैरह कई काम होते हैं, बच्चों के बैग पैक करने होते हैं। तो 7 कब बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। उसके बाद बच्चों को उठाओ और तैयार करो, क्योंकि 7:45 बजे उनकी बस आ जाती है तो उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने मैं ही जाती हूँ। तो सारे काम होते हैं दोस्तों, तो जो हमें करने ही पड़ते हैं। हाँ, कितने दिन टाले उन्हें। कल तो मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था और बेटी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी नहीं गई, क्योंकि बेटे के पैर में मेरी चोट लगी हुई है। उसका पैर मुड़ गया है तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। कल मैंने थोड़ा गरम तेल वगैरह, घी वगैरह की मालिश करने के बाद, पट्टी वगैरह बांधने के बाद थोड़ा सा ठीक किया था, लेकिन उसने फिर चल चल के अपने पैर को फिर वैसे ही कर दिया और अभी सुबह फिर दर्द हो रहा था उसके पैर में। तो उससे तो मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। पहले आज का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो इधर मैं बैठी हुई हूँ धूप में। इधर थोड़ी सी धूप आती है, बट धूप ने भी परेशान ही कर दिया है मुझे, क्योंकि मैं अगर धूप में बैठ रही हूँ तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, और अगर नहीं बैठ रही हूँ तो मुझे उधर घर की तरफ ठंड लग रही है। और हमारी ना धूप भी इधर की साइड ही आती है, आगे फ्रंट में हमारी धूप नहीं आती है अभी। वहाँ हमारी 2 बजे के बाद ही धूप आती है। तो इधर थोड़ी सी जगह हमारी है, तो हम लोग चटाई वगैरह बिछा के 12-1 बजे के बाद इधर धूप आ जाती है तो इधर बैठ जाते हैं। इधर मैंने सोचा कि मैं थोड़े लिफाफे वगैरह बना लूँ, क्योंकि शॉप में मेरी लिफाफे ख़त्म हो चुके थे और मैं आ चुकी थी घर। थोड़ा मैंने घर का काम निपटाया। आज मैं बिल्कुल भी नहाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बहुत ही सर्दी लगी हुई है मुझे। तो मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि अगर मुझे सर्दी पकड़ेगी तो फिर जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। खैर, मैं दवाई वगैरह भी नहीं लेती हूँ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और गर्म पानी वगैरह पीने से ही मेरे मुंह में बहुत छाले आ चुके हैं, जो मुझे अभी बोलने में भी दिक्कत कर रहे हैं। और मैंने 2-3 दिनों से चावल भी नहीं खाया है, ताकि जल्दी ठीक हो जाए। और सर को भी ढक के रख रही हूँ, बट अभी तो कोई फ़र्क नहीं है। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। अगर ज़्यादा ही लगेगा तो फिर तो दवाई खानी ही पड़ेगी। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ लिफाफे। मैंने ले लिया है गोंद, फेविकोल, ग्लू, सॉरी, तो ग्लू और सीज़र, कैंची और न्यूज़पेपर की मदद से मैं अखबार की मदद से मैं बनाने वाली हूँ सिंपल से लिफाफे, क्योंकि इतना कुछ ड्रामा मैं करती नहीं हूँ। सिंपल से मैं पेपर के 4 पीस करती हूँ और एक साइड से फोल्ड करती हूँ, दूसरे साइड से उसे हल्का सा चिपका के और नीचे से चिपका के। एक साइड से तो बंद होता है और ऊपर से तो ओपन रखना पड़ता है। तो सिंपल से बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे चीज़ वगैरह मांगते हैं तो उन्हें थोड़ा सा आगे ही ले जाना होता है, उसके बाद तो वो वहीं पे रोड पे ही खाने लगते हैं। तो हाथ में देना अच्छा नहीं लगता है मुझे। जैसे टॉफ़ी हो गया, च्युइंगम वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों के लिए लिफाफे सही रहते हैं। और मैं अपनी शॉप में कम से कम कोशिश करती हूँ कि पॉलीथीन का यूज करूँ, बल्कि लेके भी नहीं आते हैं। मैं अपने बने हुए ही सिंपल से लिफाफों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, मेरा लिफाफा तैयार हो गया है और पीछे से काफ़ी तेज़ धूप आ रही है और मैं इस टाइम बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत में नहीं थी, तो इसलिए मैंने वीडियो ही बना दी। मैंने सोचा बाद में ही वॉइस रिकॉर्ड कर दूँगी। तो
चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। आज तो लिफाफे बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बस लेटने की इच्छा हो रही है। बट मैं लेटूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊंगी तो घर का सारा काम रह जाता है, और फिर एक बार अगर लेट जाओ तो आलस आने लगता है और फीवर भी लगने लगता है। तो अभी चलते फिरते रहेंगे तो ठीक रहेगा। मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से लिफाफे बनाती हूँ, और उस शॉप में ज़्यादा डिज़ाइन वाले लिफाफों का करना भी क्या है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हम अपनी शॉप में करें, और बच्चे चीज़ वगैरह मांगते हैं तो उसके लिए लिफाफे सही भी होते हैं, और मैं ज़्यादातर अपने हाथ के बने हुए लिफाफे ही अपनी शॉप में इस्तेमाल करती हूँ। तो इधर कुछ कैलेंडर वगैरह पड़े हुए थे, पंचांग वगैरह उन पुराने, उनका भी मैंने इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया है। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लगाए हुए थे गाजर के पौधे, और इस बार तो हमारी लहसुन बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि बीज ही बेकार था। ये जिस दिन मैंने लगाई थी तो मैं उसी दिन समझ गई थी कि इसका बीज अच्छा नहीं है, तो ये शायद ही अच्छी होगी। फिर हमारे पास गोबर वगैरह भी नहीं होता है, खाद हम लोग मार्केट की डालते नहीं हैं, तो गाय का गोबर नहीं मिल पाता है ठीक से, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। चलो फिर खैर जो भी है, तो अपने घर का है तो कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। इधर सूर्यदेव भी बड़े खुश मिजाज मूड में है, और बहुत ही अच्छी धूप दे रहे हैं, लेकिन सुबह शाम काफी ठंडा। तो चलिए धूप का आनंद लीजिए आप भी। आम के पेड़ बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुके हैं, और ये कभी भी गिर सकते हैं। ये वाला पेड़ तो पिछले साल लटक गया था, मतलब कि आधा टूट गया था और आधा बचा हुआ है। लेकिन ये वाला पेड़ देखिए, पूरा जड़ से लेके ऊपर तक पूरा सूख चुका है। ये देखिए, हमारे इधर आम का पूरा बगीचा है, खूब सारे आम आते हैं इन पे गर्मियों में। और ये है लीची का पेड़, जो कि
आधा टूट गया था और आधा अभी बचा हुआ है। और इधर है कटहल वगैरह के पेड़। और बैक साइड का एरिया तो मैंने आपको परसों ही दिखाया था। ये हमारा मेहंदी का पौधा है। ये देखिए इसमें मेहंदी के पत्ते कितने लगे हुए हैं। और ये तुलसी का पेड़ ऐसे ही यहाँ पे हो गया था हमारा। वैसे हमारी तुलसी तो गमले में लगी है, लेकिन ये भी कितना खूबसूरत यहाँ पे हुआ है। जिस हिसाब से मिट्टी में पौधे होते हैं उस हिसाब से आप कितनी भी कोशिश करो तो गमलों में हो ही नहीं पाते हैं। और ये है हमारा मिर्ची का पौधा। ये मैंने पिछले साल कुछ पौधे लगाए थे तो इन पे खूब सारी मिर्ची लगी हुई है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अदरक लगाया हुआ है। ये हमारे घर का साइड वाला एरिया है। और यहाँ पे मेरा डहेलिया का पौधा है। यहाँ पे मैंने कुछ फूल भी लगाए हुए हैं। तो अभी पता नहीं कब ये डहेलिया बड़ा होगा, कि पिछले साल तो मेरा डहेलिया बहुत ही अच्छा हुआ था और सभी लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की थी और खूब सारे फूल मेरे घर में डहेलिया के लगे थे। बट इस साल पता नहीं क्यों वो हो ही नहीं पा रहा है। तो ये देखिए हमने भी कपड़े डाले हुए हैं बाहर। ये मैंने कल धोए थे। आज तो मेरा कुछ भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है दोस्तों। और अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। ये लिफाफे मैंने कुछ यहाँ पे बना लिए थे, तो अब चलिए बनाते हैं खाना। हे फ्रेंड, मैंने खाना पीना खा के मैं अपनी शॉप पे आ गई थी लगभग 2:30 बजे करीब। इस बीच मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि तबीयत थोड़ी सी ढीली है। तो 2:30 बजे मेरे बच्चे लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे। तो मैंने उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनके लिए सारी तैयारी करके आई थी। तो सभी लोग मिलके वो खाना खा लेंगे। दादी घर पे उनकी है। तो अभी मेरे हस्बैंड जी 4 बजे करीब आ जाएंगे, तो मैं चली जाऊंगी घर को बाकी के काम करने के लिए। तो आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय सिद्धवली बाबा।